So what's up everybody, this is Karan RG here. I hope you all are doing great. आज मैंने बहुत दूर से वीडियो चालू किया, मतलब मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ। उसके बाद चालू किया बिकॉज़ रात का समय है, 5:12 हो रहा है और मैं जा रहा हूँ एक ऐसे शॉर्ट स्पिन पे। यहाँ से लगभग 177 किलोमीटर्स दूर जो है काशिद बीच। और तो ये सफ़र थोड़ा ऐसे रहने वाला है कि मैं बात करने वाला हूँ कि 400 सीसी सेगमेंट बाइक्स के बारे में, और एज ए बिगिनर आपको या एज अ इंटरमीडिएट राइडर आपको कौन सी बाइक चूज़ करनी चाहिए। और देयर विल बी लॉट ऑफ टॉक्स रिगार्डिंग द बाइक्स एंड द ट्रैवल। रात के समय निकलने का यही एक सबसे बड़ा डिमेरिट है, दैट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए, जैसे भी थोड़ी रोशनी आएगी मैं वीडियो चालू कर दूंगा। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ सूरज उगने के बाद। तो अभी उजाला हो चुका है और 147 किलोमीटर और करने हैं। 6:24 अभी टाइम हो रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आई वांटेड टू कवर इज़ आई रियली वांट टू थैंक यू एवरी वन ऑफ यू टू शोइंग सपोर्ट एंड योर लव एंड आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन फॉर द अनफिल्टर्ड ट्रुथ वीडियो. From that I got a lot of idea, so I got a lot of questions from all of you guys, and it was so exciting to revert back to those comments with my thoughts by doing a proper research and everything. तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, शुड आई गो फॉर एन एडवेंचर टूरर और स्पोर्ट्स टूरर. That's a big segment bikes that I'm talking about now. तो अगर आप बिगिनर हो और अभी जस्ट बाइक चलाना सीखे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू गो टू अ बाइक दैट्स अराउंड 200 सीसी. तो आप पूरा मैकेनिज़्म समझ सकते हो, हाउ डज बाइक वर्क्स एक्चुअली. बिकॉज अगर जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये बाइक में ये कंपोनेंट है और ये ऐसे फंक्शन करता है, तो हाउ कैन यू रिलाई ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन, राइट. तो सबसे पहला जो काम करना है, दैट इज़ गेटिंग फैमिलियर विद द मशीन दैट यू आर राइडिंग. सेकेंड थिंग इज़ अबाउट वाई अ लोअर सीसी बाइक, वाई ओनली 200 और 250 सीसी बाइक. बिकॉज ये दो बाइक्स में उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है. पावर होता है ऑफकोर्स, बट उतना ज़्यादा नहीं होता है. इट इज़ कंट्रोलेबल and it will give you some maturity of how to ride bike on the roads. Because if you are thinking high cc bike है, 1000 cc 2000 cc, कितना भी cc का बाइक ले लो, if there is no maturity how to drive a bike, I bet you आप कभी भी अच्छे बाइक राइडर नहीं बन सकते. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, दे आर ऑन हायाबुसा, दे आर ऑन निंजा, दे आर ऑन वर्सेस, बट दे डोंट हैव एनी नॉलेज ऑन हाउ टू राइड अ बाइक प्रॉपरली ऑन द रोड. दे लैक दैट स्किल एंड दैट्स वे टू वर्स्ट थिंग इन अ बाइक राइडर. और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 100 सीसी मोपेड चला रहे हैं और दे आर riding really good. They are giving the indicator, they are giving the passes, they are showing their hand gestures while turning and all. बहुत सारे points हैं. So you have to be familiar with your machine. You have to learn how to sit on the bike for a longer period of time. You have to learn how everything functions on the road. अगर gravel है तो मैं कहाँ ब्रेक लगाऊंगा, यहाँ लगाऊँ कि वहाँ तक जाने के बाद लगाऊँ. I have to build that confidence on the machine, on the road. There are a lot of things that we can consider in while thinking about bike riding. तो अभी मैं लोनावाला तक पहुँचा हूँ और आज पहली बार देख रहा हूँ कि रास्ते इतने खाली है. Being it a Saturday और आज बाइक राइडर्स की गर्दी ज़्यादा होती है, I am not able to see more bikes on the road, but ट्रैफिक भी नहीं है. तो यस,
we were on the topic on what bike you should choose in 200cc segment. There is Xpulse, there is TVS Apache RTR, and as per my information, a new Apache RTR 200 is going to launch very soon. Then you have the Pulsar NS200, RS200, then you have Xpulse Rally Edition, Xpulse, and there are a lot of other 200cc bikes in this segment. You can go ahead and check it out. और अगर हम बात करें कि बाइक लेते समय क्या क्या देखना चाहिए 200cc सेगमेंट में या उससे बड़े cc सेगमेंट में, जो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए जो है कि वो एटलीस्ट सिंगल चैनल ABS होनी चाहिए. ड्यूल चैनल ABS है, बेस्ट है. इट शुड हैव गुड सस्पेंशन, मोनोशॉक सस्पेंशन. आपका जो बैक है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना आए. और उसके बाद एक डिसेंट सा हेडलाइट होना चाहिए ताकि रात को आपको दिख पाए. लोनावाला के नज़ारे बहुत पसंद आए होंगे और अभी बहुत सारे नज़ारे देखना बाकी है. वहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है नीचे, जो सबसे बड़ा शॉर्टकट होने वाला है फ्रॉम मुंबई टू पुणे के लिए. बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन है और ह्यूज कंस्ट्रक्शन है. एक बार अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हाउ टू ड्राइव अ बाइक एंड हाउ टू अंडरस्टैंड अ मशीन, देन यू कैन अपग्रेड टू 300, 400, 500, 600cc. आपके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगती है आप वो गाड़ी को आराम से जा सकते हो, बाइक को आराम से जा सकते हो. क्योंकि तब तक आपके पास उतनी मैच्योरिटी आ गई होती है कि आपको बाइक कौन से तरीके से चलाना है रास्ते पे और कैसे चलाना है. तब तक आप अंडरस्टैंड भी कर चुके होते हो बहुत ज़्यादा कि रास्ते पे जो चीज़ें हैं वो कैसे फंक्शन होती है. कौन सा इंसान कब आ जाए आपके बीच में आपको पता नहीं चलेगा. एटलीस्ट यू विल गेट टू नो how does people drive on the road, so at least you will get an idea कि हाँ अभी यहाँ पे ये ब्रेक मार सकता है, अभी वहाँ पे वो ऐसे टर्न ले सकता है, ऐसे शार्प टर्न है. ये प्रेडिक्ट कर पाओगे आप थोड़ा बहुत. सो अगर आप बाइक राइडिंग में आ रहे हो एंड यू आर प्लानिंग टू टेक अ बाइक, आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद बेसिक्स फर्स्ट रादर दैन गोइंग ऑन अ हाइप कि अरे इनके पास तो ये गाड़ी है, इनके पास तो वो गाड़ी है. सो डोंट डू दैट गाइस. जब आप पहली गाड़ी लेते हो तब आपको सर्विस करने में भी आपको पता चलता है हाँ कितना जा रहा है सर्विस का, कितना खर्चा आ रहा है, हाउ मच मनी आई शुड टेक फ्रॉम माई पेरेंट्स और फ्रॉम माई पॉकेट. तो अभी तक मैंने मेरे जितने बाइक्स थे, मेरी मेस्ट्रो एज हो गई, मेरे NS200 हो गई और मेरी ये बाइक, आई हैव परचेस्ड इट फ्रॉम माई ओन मनी. तो परचेसिंग अ ह्यूज बाइक and you have to give at home as well, you have to look into your life as well. तो ये बहुत मोटा तगड़ा निकालती हैं ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ. मैं अभी आपको बहुत क्लियर पिक्चर दे देता हूँ. अभी रिसेंट का एक सीन ऐसा हुआ कि ब्रेक पैड्स चले गए थे रैप्टर के, तो आई वेंट टू गेट माई ब्रेक पैड चेंज और इसको सिंटेड ब्रेक पैड्स हैं. तो सीन ऐसा हो गया कि आई वॉज हैविंग एन आइडिया कि चलो 1800 तक 2000 तक हो जाएगा दोनों आगे पीछे. बट जो बिल आया एक्चुअल में दैट वाज अराउंड 3200 समथिंग एंड इट वाज अगेन
a little huge amount for me because आगे के सेंटर्ड ब्रेक पैड्स ही 2500 to 2800 के बीच में आते हैं। तो ये एक चीज़ है जो अगर आप बाइक ले रहे हो, आप खुद के पैसे से बाइक लेना चाहते हो एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं कैसे शुरुआत करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, तो पहली बाइक आपकी 200 सीसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके साथ ही आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि यू कैन गो फॉर अ डिसेंट राइडिंग गियर्स। अगेन पॉइंटिंग आउट, फॉर अ डिसेंट राइडिंग गियर्स। डोंट गेट इनटू हाइप और यार स्पॉइलर है, ये है। फर्स्ट गो अहेड एंड डू अ प्रॉपर रिसर्च ऑन द राइडिंग गियर्स कि कौन सा वाला बजट में है, कौन सा वाले में ज़्यादा प्रोटेक्शन है। वेलकम टू लद्दाख। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सस्ता ड्रोन शॉट, साइडिंग में बड़ा मज़ा आता है ये बाइक पे, अगर रास्ते ऐसे हो तो आई एम डन विद द ब्रेकफास्ट एंड लिविंग टूवर्ड्स काशिद बीच। हर बार की तरह कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाता है। इस बार मेरा इंटरकॉम C30, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गेटिंग कनेक्टेड। आई ट्राइड बेसिक ट्रबल शूटिंग, डिड ऑल द थिंग्स, बट अगेन इट इज़ नॉट एबल टू कनेक्ट टू माई एनी ऑफ द फोन्स। भी आती है और वहाँ जाके मिल जाती है। और बहुत सारे बड़े बड़े शिप्स हैं। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी है यहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट 37 किलोमीटर रह गया है। 1 घंटा 11 मिनट और बाइक चलानी है और अभी बज रहे हैं 9:48। तो जैसे कि हम बड़े ओ हो ई का हुई गवा। There was an accident. That's the reason I always tell, घाट में बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेके गाड़ी चलाइए। और यहाँ से अलीबाग एक्चुअल में 8 किलोमीटर ही है, बट काशिद के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। और बैक टू द टॉपिक गाइस, बड़ी बाइक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी जैसे मार्केट में नई गाड़ी आई है RTX 300 अपाची की, so that's a good choice if you're going, but now there is a lot of thing in 400cc, like there is NS 400, there is Royal Enfield 350, there is Hunter 350, there is Triumph Speed 400, there is Scrambler 400X, there is Adventure KTM 390, there is Dominar. So this all bikes are there in 400cc segment, in between 300 to 400cc segment. So most people will be like, "Arey yaar, what bike should I take? The bike has little more power than this one, and this has little more torque than this one. Which bike should go? What should I do?" तो उस टाइम में हमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना होता है कि हमें बाइक चलानी कहाँ है, कितने % हमें ऑन रोड चलानी है, कितने % हमें ऑफ रोड चलानी है। उसके बाद हमें ऑफिस में कितनी बार हफ्ते में लेके जाना है, मुझे टूरिंग पे कितनी बार वो गाड़ी लेके जानी है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक टू गेट अ 390 एडवेंचर and keep this bike in the garage, or get a Himalayan to keep it in the garage,
It doesn't make any sense guys, because these bikes are made for roads only. So अगर आप चलाओगे नहीं तब तक गाड़ी का वियर एंड टियर होगा नहीं और गाड़ी का मेन पर्पस नहीं सर्व होगा. अगेन बैक टू द टॉपिक. सो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं NS400 ले लूँगा, उसे मॉडिफाई कर दूँगा और उसको टूरिंग के लिए यूज़ करूँगा. दैट्स टोटली फाइन इफ़ यू आर डूइंग इट, बट ऑलवेज मेक श्योर मॉडिफिकेशंस कम विथ सम रिस्क. I myself have done a lot of modification on my NS200 and I have faced a lot of issues. Like, it's not an OEM part, it's not company fitted. So what happens is, हर एक बार अगर पार्ट कोई टूट गया और टूट रहा है तो हमें खुद से बनाना पड़ता है या बनवाना पड़ता है, बट हम कंपनी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट. तो उसी के लिए गाड़ी मॉडिफाई करने का अगर आप सोच रहे हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट फुल्ली. हाँ, एक आधा पार्ट अगर आप गाड़ी में ऐसा है कि वो नहीं है मार्केट में एंड यू आर हैविंग ट्रबल विथ सम ऑफ द थिंग्स एंड यू वांट टू गेट दैट बाइक एडजस्टेड बाय योर नीड्स एंड वांट्स, देन यू कैन गो अहेड एंड गेट सम पार्ट. बट अभी अगर आप रैप्टर पे देखोगे तो मैंने एक भी एड ऑन पार्ट नहीं लगाया है, मतलब मॉडिफाई करके पार्ट नहीं लगाया है. इट्स जस्ट द फिटेड पार्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स बोल लो, नहीं तो एक्स्ट्रा पार्ट्स जो है वो जैसे कि क्रैश गार्ड हो गया, हैंडल बार रेजर्स हो गए, विच वे लीक्ड ऑन इंस्टाग्राम एंड इट वाज फ्लडेड एवरीवेयर. सो आई was one of them who liked the design of the bike. I was not sure how the engine will be, how the suspension will be and everything, but trust me guys, in specs, on shit, they have killed it. They have literally killed it. Like you are getting USD folks, that too adjustable. You are getting a monoshock, you are getting long travel suspension, you are getting 800 plus seat height, you are getting good ground clearance, और वो गाड़ी में बहुत सारे मोड्स एंड फीचर्स हैं दैट आई डिड लाइक इट. तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हो आप बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल के बीच की बाइक, तो आफ्टर एक्सपल्स आई थिंक दैट्स अ गुड बाइक. और ये जो भी बाइक की कंपैरिजंस में बता रहा हूँ, इट्स फोकस टुवर्ड्स touring only, because last time the comments that I was having on my video was for touring purpose more. So because you have to deal with that kind of roads, and ये वाले बहुत कम ही आपको मिलेंगे. काशिद या रेवदंडा साइड जा रहे हो ना, तो आपको ये एक छोटा सा तालाब मिलेगा, और तालाब में एक्चुअल में बहुत सारे लोटस ही लोटस हैं. जैसे मेरे सामने अभी एक है वाइट लोटस, और एक्चुअल में जो बड़े लोटस है ना वो वहाँ पे है, 1 2, वहाँ और सारे बहुत सारे हैं. ऐसे आपको बहुत सारे लोटस यहाँ पे दिख जाएंगे. Why go to that viewpoint when you can have a viewpoint here itself? रास्ते के साइड में ही लग के सी है, और जैसे अभी वो कार गई, ऐसे बहुत सारे वे हैं नीचे जाने के लिए, एंड यू कैन एंजॉय योर ओन टाइम स्पेंडिंग एट द बीच.
सा। अरे उसने डायरेक्ट पीछे से आके गाड़ी मतलब लिटरली सटाने की कोशिश की, मालूम है क्या अभी। आई हैव नेवर बीन ऑन दिस रोड बिफोर, बट ये जो रास्ता है ये इतना प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट बहुत ही सारे ट्विस्टीज एंड टर्न्स हैं यहाँ पे। So we are leaving from Kashid beach. I hope you all have enjoyed the drone shots as well as the beach. So if you are planning to come to Versoli or Alibag, skip it guys, this is the best one. It's 31 kilometers from Alibag, but it's worth it. Like you get white sand beach, the water is clean, you have ample amount of activities in low cost, you can bargain, and you have food option available here, you have stays available here, and that too good. The roads are also scenic, so you won't get bored. तो अगर आप आना चाहते हो तो काशिद बीच आप अपने आइटनरी में रख सकते हो। So I hope you like the video, and if you do like this travel video and the explanation video about the bikes, do hit the like, share and subscribe button. Till then, we will meet you soon in the next vlog. Till then, take care, bye bye, life is good, adios.